मित्रों, जीपीए पाठशाला लेसन संख्या 4 में आपका स्वागत है। एक्सपोजर ट्रायंगल के अंतर्गत शटर स्पीड की चर्चा करने जा रहे हैं। शटर स्पीड अपर्चर के खुले रहने की अवधि है। उदाहरण के तौर पर संख्या 4 हमें बतलाती है कि अपर्चर 4 सेकंड तक खुला रहेगा और 1/8 दर्शाती है कि 1 सेकंड के 8वें हिस्से तक, और 1/1000 संख्या ये बतलाती है कि 1 सेकंड का 1000वें हिस्से तक अपर्चर खुला रहेगा। मित्रों, शटर स्पीड का एक दूसरा काम भी है और वह काम यह है कि दृश्य के अंदर जो गतिमान वस्तु है उस गति को फ्रीज कर देना, रोक देना। हायर शटर स्पीड जब हम सेट करते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई कार लेंस के सामने आ रही है और हम 1/500 शटर स्पीड सेट करते हैं, तो वह चलती हुई कार हमें एकदम रुकी हुई नजर आती है और वही कार हॉरिजॉन्टली लेंस के सामने से निकलती है तो हमें और हायर शटर स्पीड रखनी पड़ती है, और 1/1000 शटर स्पीड रखने से लेंस के सामने से हॉरिजॉन्टल रूप से जाने वाली कार है वह रुकती हुई नजर आती है। और यदि हमें गति दर्शानी होती है तो शटर स्पीड, स्लो शटर स्पीड यूज करनी पड़ेगी, जैसे 1/40, 1/30। जो गतिमान वस्तु है उसकी गति की तुलना के अनुसार ही शटर स्पीड लो रखनी होगी। अब हम कुछ चित्रों के आधार पर इसकी देखते हैं। ये चित्र है, देखिए। इस चित्र में ये रिक्शा वाला ये बैठा हुआ है, स्थिर है, इसलिए ये साफ नजर आया है, ब्लर नहीं है। और इसके पीछे ये तेजी से दौड़ा हुआ आ रहा है, यह ब्लर है, गति इसकी दिख रही है। और इसकी मैंने शटर स्पीड 1/8 रखी थी। एक ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें सारा ही पूरा का पूरा दृश्य ही गतिमान नजर आ, बैकग्राउंड भी और फोरग्राउंड में जो रिक्शा वाला है ये भी गतिमान है। इसमें मैंने इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट किया है, ICM, और शटर स्पीड 1/8 रखी है। और ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखिए, ये जो बाइकर है यह एकदम से हमें स्पष्ट नज़र आया है और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सारा वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक विशेष तकनीक से ये प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे हम पैनिंग कहते हैं। पैनिंग में कैमरे को जो गतिमान वस्तु है उसके साथ में सिंक्रोनाइज या अलाइन करना पड़ता है और बिल्कुल ठीक उसके साथ साथ न आगे न पीछे कैमरे को मूव करना होता है। जैसे ही वो सेंटर में आता है हम उसको क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद भी उसको मूव करते रहते हैं। ये जो परफेक्ट पैनिंग होती है तो जो गतिमान वस्तु वो एकदम से स्पष्ट नजर आती है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये मजदूर लोग हैं, बहुत बड़ा जो एक गट्ठा है वो उठा रहे हैं सब्जी का। इसमें मैंने क्या किया, स्लो शटर स्पीड रखी है 1/15 की और फिल इन फ्लैश का यूज किया, और जिससे क्या हुआ कि ये मजदूर तो एकदम स्पष्ट आ गए और बैकग्राउंड में जो वाहन है आ जा रहे हैं वो ब्लर नजर आए हैं। और यहाँ मैंने ये नहाती हुई बच्ची की जो बाल झटक रही है उसको फ्रीज किया है। इसका जो मैं हायर शटर स्पीड रखी है 1/320 रखी है। मित्रों, एक्सपोजर ट्रायंगल का तीसरा पक्ष है ISO। ISO क्या है? यह आपके फिल्म या सेंसर की संवेदनशीलता है। जो लोअर नंबर है, जैसे बेस ISO होता है 100, तो वह प्रकाश के प्रति कम संवेदन होता है। उसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ हम कम संख्या वाला ISO रख सकते हैं।
और जहाँ लो लाइट है और वहाँ हम हैंड हेल्ड फ़ोटो ले रहे हैं और शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर सकते, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, ISO को थोड़ा सा रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर 400 या 600 या ऐसे कर देते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें तो प्रकाश पर्याप्त था, तो मैंने ISO 100 रखा। इसमें ISO मैंने 250 रखा क्योंकि थोड़ा प्रकाश कम है। और इसमें तो ये तो रात्रि का दृश्य है, तो इसमें मैंने एक 640 रखा है। और इसमें मैंने ये और भी प्रकाश कम था, तो करीब मैंने 800 ISO रखा है। मित्रों, ये तीनों जो हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई एक गिवन सिचुएशन में हमने कोई एक सेटिंग रखी, जैसे उदाहरण के तौर पर अपर्चर 8 और शटर स्पीड भी 8 और ISO 640, और उसमें दृश्य है वो लगभग करेक्ट एक्सपोज होता है, किंतु थोड़ा ब्लर नज़र आता है, शेकी नज़र आता है। इसका तात्पर्य है कि वो स्लो शटर स्पीड रखने से हमारा कैमरा थोड़ा सा झर्क लग गया। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि शटर स्पीड को हमने 1/8 से 1/30 रख दिया, 2 स्टॉप हमने ऊपर बढ़ाया, तो हमें या तो अपर्चर को 2 स्टॉप उस हिसाब से हमें कम करना होगा, या जो ISO है उसको हमें 2 स्टॉप कम करना होगा, तब कहीं जा कर के वो बिल्कुल हमें चित्र वैसा ही नज़र आएगा। मित्रों, ये इनको एक्सपोजर ट्रायंगल के ये इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं। मित्रों, ये एक्सपोजर ट्रायंगल आज संपन्न हुआ। अब हम लेसन संख्या 5 में नई बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।